दोस्तों, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल इस सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है और यहाँ से सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों का तेल बड़े बड़े जहाजों पर लदा हुआ निकलता है। इससे समझिए कि रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जो पूरी दुनिया की तेल की खपत का 5वां हिस्सा है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सबसे सकरी जगह पर चौड़ाई लगभग 21 मील है और जहाजों के लिए असली लेन सिर्फ 2 मील चौड़ी है, और वो भी दोनों तरफ से। अगर यहाँ कोई समस्या आ जाए, जैसे कोई देश इसे बंद करना चाहे या कोई बड़ा जहाज अटक जाए, तो तेल की सप्लाई रुक सकती है और इस स्थिति में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, फैक्ट्रियां काम करना बंद करने लगती हैं और ट्रकों और बसों के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे भारत जैसे देशों में, जहां पर ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, ये महंगाई सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। दुकानों पर हर चीज महंगी होने लगती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और वो सब कुछ तेल पर निर्भर है। यही वजह है कि दुनिया सालों से इस रास्ते की कमजोरी को दूर करने का तरीका ढूंढ रही है। वहीं कुछ देशों ने इसके विकल्प भी बनाए हैं। सऊदी अरब ने पाइपलाइन बिछाई है जो तेल को सीधे रेड सी तक लेकर जाती है, और वहीं पर यूएई ने फुजेराह बंदरगाह तक अपनी पाइपलाइन बिछाई है। लेकिन ये सब बहुत ही थोड़े हिस्से के तेल के सप्लाई को संभाल पाते हैं। पूरी सप्लाई को ये नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ज्यादातर तेल अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। इसलिए अब एक बड़ा सपना देखा जाने लगा है, एक ऐसे कैनाल का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑप्शन बन सके, और वो है ओमान में मसंदम कैनाल। ये एक नया नहर है जो ओमान के मसंदम पेनिनसुला से होकर कटेगा। यहाँ फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कुछ दर्जन मील जमीनें हैं। अब अगर ये नहर बन जाए तो तेल वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से छोड़कर सीधे खुले समुद्र में निकल सकेंगे। अब देखिए, मसंदम पेनिनसुला देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पे हज्र की पहाड़ियां खड़ी हैं जो 6500 फीट से ज्यादा ऊंची है, और यहाँ पर नहर बनाने के लिए इन पहाड़ों को काटना पड़ेगा। लाखों टन चट्टानें हटानी होंगी, खुदाई करनी होगी, क्योंकि नहर इतनी चौड़ी और गहरी होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े तेल वाले जहाज, जिन्हें वीएलसीसी कहते हैं, उन्हें भी आसानी से गुजारा जा सके। लेकिन ये जहाज इतने विशाल होते हैं कि उनमें लाखों बैरल तेल भर जाता है। इसलिए नहर की डिजाइन बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। सिर्फ मिट्टी खोदने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे पहाड़ी इलाके को एक नया ही भौगोलिक आकार देना पड़ेगा जो कि मैन मेड होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम इतना बड़ा है कि इसका खर्च $100 अरब या तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि पैनामा कैनाल के एक्सपेंशन से कई गुना महंगा है। लेकिन वहीं पर इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे पहाड़ों में सुरंग या नहर बनाना आसान नहीं होता, पर्यावरण पर भी भारी असर पड़ सकता है क्योंकि यहाँ के जंगल और समुद्री जीवन आमूल चूल रूप से बदल जाएंगे। मिट्टी और चट्टान हटाने से धूल और पोल्यूशन फैलेगा, वो अलग। हालांकि पानी के बहाव भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई देश और कंपनियां इस प्लान के बारे में वास्तव में सोच रही हैं, क्योंकि अगर ये बन गया तो तेल की सप्लाई ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। खास तौर पर एशिया सिक्योर पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन भैया, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी राजनीति आड़े आती है। जैसे देखिए, मसंदम प्रायद्वीप ओमान का हिस्सा है, इसलिए ओमान को पूरा सहयोग करना होगा, और उसके आसपास ईरान है जो अपनी मिसाइलों से इस इलाके पर नजर रखता है, क्योंकि अगर कोई तनाव हुआ तो नहर फिर से खतरे में पड़ जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दूसरे देशों को भी इसमें पैसा लगाना पड़ेगा और सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी, क्योंकि बिना सभी देशों को साथ लिए ये काम मुमकिन ही नहीं है। फिर भी अगर नहर बन भी गया तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक नया चोक पॉइंट बन जाएगा। नहर में भी कोई जहाज अटक सकता है, या कोई हमला हो सकता है, या दुर्घटना हो सकती है। जैसे सुएज कैनाल में एक बार एक बड़ा जहाज अटक गया था और पूरी दुनिया की ट्रेड 1 हफ्ते के लिए रुक गई थी। ठीक वैसे ही यहाँ भी अगर तेल का जहाज फंस जाए तो फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मसंदम कैनाल सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि भूगोल को पूरी तरीके से बदलना मुश्किल है। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कमजोरी हमें सिखाती है कि तेल की सप्लाई अभी भी एक ही जगह पर निर्भर है। अगर भविष्य में सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा चलने लगे तो दबाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल से पूरी तरीके से निर्भरता को खत्म करना अभी तो फिलहाल नामुमकिन ही है।
लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भैया तब तक आप पाइपलाइन बिछा दीजिए, नए टर्मिनल बनाइए जो ज्यादा सस्ते हों और आसान भी हों, क्योंकि जब तक मसंदम कैनाल जैसे बड़े प्लान्स रियलिटी में आते हैं तब तक ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस फायदा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये प्लान हमें सोचने को मजबूर करता है कि भविष्य में ऊर्जा कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। अगर ये कैनाल कभी बना तो दुनिया की ट्रेड का नक्शा बदल जाएगा, जहाजों का रूट छोटा हो जाएगा, समय बच जाएगा, लेकिन लागत और जोखिम तब भी बहुत ही ज्यादा होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की हमेशा आशंका बनी रहेगी, क्योंकि ओमान के पहाड़ को काटकर नहर बनाने का काम दशकों लग सकता है। इतना पैसा लगने के बाद सब देशों को सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई ये फायदेमंद है या सिर्फ नया खतरा है या कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। खैर, आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गुजरता रहता है। कोई छोटा तनाव होता है तो तेल की कीमतें हिल जाती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी इस सकरे रास्ते पर टिकी है और मसंदम कैनाल का प्लान बनाने से पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति और भूगोल के आगे हमें कितना संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर ये प्लान सफल हुआ तो आने वाले सालों में तेल की सप्लाई ज्यादा मजबूत हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक $100 अरब का सपना है जो इंजीनियरिंग, पैसे और राजनीति की दीवार से टकरा रहा है। दुनिया हर रोज इस रास्ते पर निर्भर रहती है और हर रोज यही सवाल उठता है कि क्या हम इस कमजोरी से कभी पूरी तरीके से मुक्त हो पाएंगे। अब मसंदम कैनाल इसी उम्मीद का एक नाम है, लेकिन इसके साथ ही ये हमें सतर्क भी करता है कि एक चोक पॉइंट बदलने से फिर दूसरा चोक पॉइंट बन जाएगा और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए अभी भी ज्यादा काम बाकी है। फिलहाल इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।